कोविड जैसे खतरनाक पेंडेमिक से बचते हुए हम डीडीयू में आए थे। यहाँ आके सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमें मिला कि अब हम सेमेस्टर वाले हो गए हैं। तब हमें एक नए पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, सीबीसीएस। सभी विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ के इस रंग बिरंगे कागज़ को भरने में लगे थे। येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, इतने रंग के कागज़ों पे तो हमने लव लेटर नहीं लिखा होगा जितने पे ये लोग हमसे रोल नंबर और नाम भरवा रहे थे। कितने प्यारे कागज़, देखने से ही प्यार आ जाए किसी को। सीबीसीएस महामारी पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुका था। विद्यार्थी अध्यापकों को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे शादी के लिए पंडित जी को खोजते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था किस टीचर्स के पास जाना है, सिग्नेचर लेना है। कोई भी रास्ते में हमसे मिलता, हम उनसे पूछ लेते, सर सिग्नेचर करना है। मेरे एक दोस्त ने एचओडी ऑफिस के बाहर बैठे एक आदमी से पूछा, सर दस्तखत करना है। उन्होंने बोला, अरे बेटा दस्तखत तो अंदर हो रहा है, मैं गेटमैन हूँ। अंदर जाकर सिग्नेचर के लिए पूछा गया। वो कहते, अच्छा सिग्नेचर इतनी आसानी से कैसे? एक काम करो, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ी होते हुए उस पर्वत की चोटी पे पहुँचकर वहाँ से बर्फ़ का गोला लेके आओ मेरे लिए, तब जाके सिग्नेचर करूँगा। कुछ ने इसका उपाय निकाल लिया और अपने हस्तकला से सिग्नेचर की कॉपी कर दी। ऐसे व्यक्तियों के लिए दिल में अलग सी जगह है। उस दिन लोगों ने इतनी दौड़ धूप की, अगर उनका वजन नापा जाए तो उनमें से 2 किलो गिरावट मिलेगी। एक डीन ऑफिस ले जाओ, एक एडी बिल्डिंग ले जाओ, एक उस ऑफिस ले जाओ, एक अपने शादी की कार्ड में लगा देना, इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। आपने ये सवाल बहुत देरी से नहीं किया, अब जिस लिए भी कर रहे हैं मज़ा आ रहा है। अब इस लास्ट सेमेस्टर में ये सवाल खड़ा करके मैं अपने 3 साल बर्बाद तो साबित नहीं करना चाहता, लेकिन आपने पूछा है इसलिए बता देते हैं। बात है 12th की। 12th पास आउट हुए, मन था सिविल सर्विसेज में जाने का। उसके बाद पता चला कि सिविल सर्विसेज से के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन 12th बीई का रहता है 12th के बाद, तो बस हो गया। पर
यहाँ आने के बाद पता चला कि बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मुझे पढ़ने बस 3 ही थे, वो भी वो जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे। बस एक बात का रिग्रेट है कि मैं आर्ट्स नहीं ले पाया कभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था और मेरी हॉबी थी, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सका। तो आप बताइए, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो क्या मैंने सही किया? आप DDU क्यों चुने BA करने के लिए? डीडीयू जी। क्यों? यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है? अकेले कहीं भी बैठ जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, खुद से बातें करिए या किताबों से, कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ना हो तो लाइब्रेरी मत जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों से बतियाना हो तो लाइब्रेरी जाइएगा। वैसे डीडीयू क्यों चुना, इस क्वेश्चन का मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं है, क्योंकि मेरा तो बीतने वाला है। सो मुझे नहीं लगता इसका मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन का। तो पूछते हैं कि क्या करोगी, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ बीए करूँगी। फिर लोगों के सवाल आते हैं कि हाँ तुम तो लड़की हो, बीए कर ही सकती हो, फिर उसके बाद से तुम्हें शादी करके फिर ससुराल ही तो जाना है। इसके बाद मैंने कहा ना बाबा ना, अगर ऐसा कुछ है तो ना ही मुझे पढ़ाई करनी है बीए की और ना ही मुझे शादी करके ससुराल वगैरह जाना है। कभी ये सोचा ये करे, कभी ये सोचा वो करे, इसी कंफ्यूजन में पीछे रह गए। ये उन दिनों की बात है। मैं सोचती हूँ कि पुलिस बन जाती हूँ, पर नहीं यार, उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। पर मुझे फूल पत्तियाँ तो पसंद है, गार्डन वगैरह भी घूमना अच्छा लगता है। सोच रही हूँ माली बन जाऊँ क्या, पर यार वो तो कोई प्रोफेशन ही नहीं मानता उसको। अरे यार, पर मैंने तो सुना है बहुत सारे दोस्तों से यूपीएससी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो सोचती हूँ कि इसी की तैयारी करके अच्छे से आईएएस पीसीएस बन जाऊँगी, ये अच्छा रहेगा। कुछ भी क्यों बनना है, रोज रोज रगड़ना है। कुछ भी क्यों बनना है, रोज रोज रगड़ना है। क्यों ना कभी मैं गाऊं, कभी लिखती चली ही जाऊं। एक शाम रात और मौसम यूं ही गुजर जाए। ये उन दिनों की बात है। इसी कश्मकश से, इसी दुविधा से, इसी पशुपेश से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहते हैं, अर्थात बंधु अपनी नाव को ना एक जगह मत बांधो। तो इसी इरादे से मैंने भी अपनी जीवन रूपी नाव को उस समुद्र में बहा दिया। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव रे, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने का शौक मुझे था ही, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये कोई अपना हम सफ़र बना लेते हैं। तो अब यूं ही पढ़े रहते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज में, इंग्लिश की पोइट्रीज़ में, और जब कुछ नहीं होता है तो दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हैं। और उसके अलावा भी जब कुछ नहीं होता है तो गाने का शौक है, गा लेते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं। और अगर उसके अलावा भी कुछ नहीं होता है ना,
ऐसी खाली सड़कों को ना निहारते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अब बात ये आ जाती है कि जब ये पता हो कि आपको अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद लग रही हो, तो आप ना इसे खुल के जितना मन करे चाहे अपनी मर्जी से बर्बाद करें। किसने बोला कि हमने डीडीयू को चुना नहीं, यहाँ आना पड़ा। अब हमें दिल्ली, लखनऊ ऐसी जगह तो जाने नहीं देते, लड़की का तो समझते ही हैं। तो अब यही घर के पास था तो यही घर वालों ने डाल दिया। अब जो है यही है, जब मन करे यहाँ आ जाओ, जब मन करे यहाँ से चले जाओ। और हाँ, बस इतनी आज़ादी मिली और अब मैं इतनी आज़ादी में खुश हूँ। कम से कम यहाँ आने से इतने तो पंख फैलाने का मौका तो मिला है। से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाकी में। फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिले तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोले भर के, मैं वो फूल जो कि रह गया था शाख ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाए आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझे को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं। मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले, फिलहाल ये सवाल बेचा जाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। मैं अपनी महफिलों में सब तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा ले जाना और खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। तेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंसते ना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, क्या तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूँ गम ज्यादा अब जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितने मदतें हुई है तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौशिकी नहीं है पैसा, आने की खबर ही नहीं तेरे। अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा, आँखों में आंसू नहीं है। कहाँ है तू, कहाँ तुम नहीं है,